ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, विष्णु जी का प्रिय महीना अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक है। पद्म, नारद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस महीना के दौरान भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने की बात कही गई है। अधिक मास का अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि होती है। अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, मंत्र जप, ध्यान, दान, पुण्य आदि शुभ काम करने से विष्णु जी के संग माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं अधिक मास पूर्णिमा की डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर की किसी भी माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, लेकिन अधिक मास के महीने में शुक्ल पक्ष पहले आता है, फिर कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। ज्योतिष गणना के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाला पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के अगले दिन अधिक मास शुरू हुआ था। यही वजह है कि 18 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक रहेगा। इसके बाद अधिक मास का कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस साल अधिक मास सावन में आया है। पंचांग के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा 1 अगस्त 2023 मंगलवार को होगी। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान किए जाएंगे। अधिक मास की पूर्णिमा और अमावस्या पर्व मानी जाती है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त 2023 को सुबह 3:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त 2023 को प्रातः 12:01 पर इसका समापन होगा। स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक रहेगी। सत्यनारायण पूजा सुबह 9:05 से दोपहर 12:27 के अंदर की जाएगी। चंद्र उदय का समय रहेगा शाम 7:16 PM पर। माँ लक्ष्मी पूजा प्रातः 12:07 से प्रातः 12:48 तक, 2 अगस्त 2023। दोस्तों, सावन अधिक मास पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:18 से प्रातः 5 बजे तक है। दोस्तों, सावन अधिक मास पूर्णिमा पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। 1 अगस्त मंगलवार को प्रातः काल से लेकर सुबह 6:53 तक प्रीति योग है और उसके बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक है। दोस्तों, 1 अगस्त को भद्रा सुबह 5:42 से लग रही है और दोपहर 1:57 तक रहेगी। उस दिन का राहु काल दोपहर 3:50 से शाम 5:31 तक है। दोस्तों, सावन अधिक मास पूर्णिमा के दिन मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बना है। मंगला गौरी व्रत सुहागन महिलाएं रखती है और वे माता गौरी की पूजा करती है। माँ गौरी के आशीर्वाद से पति को लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय भी पावन नदियों का ध्यान कर ले। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें।
पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इसी दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अधिक मास पूर्णिमा का महत्व के बारे में। दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। ग्रह जनित दोष से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास की पूर्णिमा पर अन्न, धन, वस्त्र, छाता, चप्पल, चावल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करने वालों के घर में खुशियाँ का आगमन होता है। परिवार के हर सदस्य की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें सावन अधिक मास पूर्णिमा की पवित्र पावन कथाएं, जिसके सुनने मात्र से आपकी हर मनोरथ पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, श्रवण करें पूर्णिमा की पवित्र पावन कथाएं। द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्य को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह अचल सौभाग्यदायक होती है। यशोदा जी ने पूछा कि यह व्रत किसने किया है। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु लोक में ही एक बहुत ही सुंदर व रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कातिका है, जिनके राजा का नाम चंद्रहास है। वहाँ पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके संतान नहीं थे। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं थे। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा के किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा का अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, पर उनके घर से क्यों नहीं। योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतने दिन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपने पत्नी से उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की। उसकी आराधना करते देख माता चंडी ने 16वें दिन उसे सपनों में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करे और उसका विधि पूर्वक पालन करे तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सवेरा होने पर इस स्थान के पास में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ना और अपने घर ले जाना, इसे अपने पत्नी को देना और उसे सारी बात बताना। वह उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर
उस फल को खा लेना। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भधारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, और यदि ऐसा उनके आंखों के सामने हुआ तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे। तुम उसके साथ जाओ, वह 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी कहीं अकेला न छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी के आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए, तो उन्होंने गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुन देवीदास अपने आयु के बारे में बताता है, लेकिन लड़की न मानी। वह उसने कहा, जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूँकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपने पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसके पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन वह वाटिका सूख जाए, समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे, तो समझ जाना मेरा जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि देवीदास इतना कह काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीतने के बाद जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना करी कि इसकी माता ने पहले ही इसके दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महात्मा का नाश ना हो, इसीलिए प्रभु इसे प्राण दान दे। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा, जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी। वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपने पत्नी के पास लौटा और उसे वह अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देख माता पिता बहुत खुश थे और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि माँ, धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासियों के व्रत के फल स्वरूप उसका पुत्र दीर्घायु हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी हो जाता है। वह उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है।